दीगर सियासी पार्टियों की तरह इंडियन नेशनल लीग (INL) पार्टी भी GBA इलेक्शन की तैयारी कर रही है। आने वाले ग्रेटर बेंगलुरु इलेक्शन में INL भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बेंगलुरु के शिवाजी नगर के इंपीरियल होटल में कल INL पार्टी का लीडर्स मीट और साथ ही इफ्तार मीट का इनाकाद अमल में आया। इफ्तार मीट में साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम, INL के नेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान, INL केरला के MLA अहमद दीवार कोइल, INL वीमेन लीग की नेशनल प्रेसिडेंट मोहतरमा तस्नीम इब्राहिम सेठ, INL कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट असगर रफीउद्दीन व दीगर ने शिरकत की। इन लीडरों ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी की सियासत से लोग तंग आ चुके हैं। तीसरा महाज थर्ड फ्रंट की जरूरत है। INL दीगर सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट कायम करेगी और बेंगलुरु में होने वाले GBA इलेक्शन और दीगर शहरों के तमाम लोकल बॉडीज इलेक्शन में हिस्सा लेगी। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। पहले से भी मैं कह रहा हूँ, कर्नाटक में ऑलरेडी हम बना दिए। अप्रैल 20 तारीख को यादगीर में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होता, उसमें तमाम INL GNL सबको साथ लेके हम लोग कर्नाटक के अंदर एक तीसरी ताकत बनेंगी। और कांग्रेस वाले बोलते हैं बीजेपी आ जाती, कांग्रेस रहना। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं। ये एक माँ के दो बच्चे, उन्हें चिच्चा का बेटा है ना भाई का बच्चा, तो ये दो बच्चों को भी बाहर रखो जो है एक असल माँ बाप के बच्चे को मैदान में उतारते हैं इंशाल्लाह। लेकिन हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालात आता कभी आया था, करबला में आया था क्या? यजीद की फौज एक तरफ थी, हुसैन की औलाद एक तरफ थी। आज क्या हुआ? ईरान के अंदर जो है पूरे लोग बोल रहे थे 1 घंटे में 2 घंटे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लेगा है ट्रंप, लेकिन आज ईरान जो है हाला डाल रहा है उनको। अच्छा, 2 पार्टियां यहाँ पर कर्नाटक में रह गई हैं। तीसरी पार्टी JDS थी, वो भी बीजेपी के साथ जम हो गई। इसलिए जो है एक तीसरी ताकत हम लोग बीजेपी कांग्रेस के छोड़ के एक तीसरी ताकत बनाने का काम शुरू कर दें इंशाल्लाह। कोशिश हम करेंगे, कामयाबी अल्लाह ताला देगा। GBA इलेक्शन में क्या होना चाहिए? यस GBA इलेक्शन में इंडिपेंडेंट करते हैं हम लोग पूरे भी आगे बढ़ाएंगे। और जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं उसके बारे में पहले भी बैठे हैं यहाँ, और मुख्तलिफ जो पार्टियाँ छोटी छोटी हैं सबको लेकर के जो सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म पर यकीन रखती हैं। हम कांग्रेस और बीजेपी के पीछे नहीं भागते, हम दस्तूर के पीछे भागते हैं। जो भारत का दस्तूर संविधान कहता है उसके मुताबिक जो पार्टियां काम करती हैं उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह एक ताकत बनाएंगे। मुस्लिम सियासी पार्टियां अगर हिस्सा लेती हैं तो ये बात कही जाती है कि बीजेपी का B टीम है, ये बीजेपी वोट, सेकुलर वोट तकसीम करने आ रही है। हम तो मुस्लिम पार्टी नहीं हैं, हम तो इंडियन नेशनल लीग हैं। हम तो दूसरों को लेके चलते हैं। पूरे देश में OBC और दलित की पार्टियां, उनका सबको मिलकर हमने BBA बनाया है। और उनको लेकर इंशाअल्लाह छोटी बड़ी सारी पार्टियां जो संविधान पर यकीन रखती हैं, कांग्रेस और बीजेपी पर यकीन नहीं रखती है, सिस्टम पर यकीन रखती है, उनको लेकर इंशाअल्लाह तीसरी ताकत बनाएंगे। तीसरी ताकत बनाएंगे तीसरी ताकत की बात ज़्यादा INL कर्नाटक में पहले अच्छा काम करता था, बीच में थोड़ा ठंडा हो गया। अभी अपन दोबारा आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो हिसाब से आज एक इफ्तार रखा है। इधर इफ्तार में इधर समाज का चारों तरफ का पब्लिक आया हुआ है। अभी धीरे धीरे अपन आगे आएंगे, जैसा अपन केरला में आगे गया वो हिसाब से यहाँ भी आगे लाने के लिए तो कुछ काम कर रहे हैं, चालू हो गया। तो यहाँ पर जो चैलेंज है, जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी है, 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, तो यहाँ पर छोटी मोटी पार्टियों को जगह ही नहीं है। ऐसा यहाँ की पॉलिटिक्स है, ऐसा तो नहीं है एक्चुअली। बनाएंगे आप ये पॉलिटिक्स बोलेगा तो ओनली कुर्सी के लिए नहीं है। ऐसा कुर्सी के लिए होगा तो अपना लिए जो अपना नायब लीडर अपना इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब, वो कुर्सी में भी बैठता था, वो कुर्सी छोड़ के आ गया। वो बोला जब भी मेरा ड्यूटी तो यहाँ बैठना नहीं है, क्योंकि जब भी अपना इस्लाम का खिलाफ में और बाबरी मस्जिद का शहादत हो गया, और जब भी कांग्रेस मिनिस्ट्री था तभी, वो कांग्रेस मिनिस्ट्री जब भी था तभी तो वो लोग का सपोर्ट से संघ परिवार ने किया। वो हिसाब से अपना ड्यूटी उसका खिलाफ में काम करना है, वो ड्यूटी करने के लिए अपन बाहर आए हैं, कुर्सी में बैठने के लिए नहीं है। इसीलिए अभी इंडिया में जो हालत है वो कांग्रेस ने जो किया है और बीजेपी वाला अभी जो कर रहा है
वो उसका ये दोनों के साथ हम जा नहीं सकते, उसका बीच में एक फोर्स बनाना अपना ड्यूटी है। वो हिसाब से अपन एक थर्ड फ्रंट नेशनल लेवल में बनाने की सोचता हूँ। केरला में अभी थर्ड फ्रंट आ गया, बंगाल में आ गया, इंशाल्लाह अभी आने वाला दिन में कर्नाटक में होने वाला है। अभी जो जीबीए इलेक्शन आने वाला है उसमें आपकी पार्टी के ज़रिए से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो क्या वो स्टेट के बारे में अपना स्टेट प्रेसिडेंट है, वो बात करेंगे। मैं असगर रफ़ीउद्दीन, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल लीग कर्नाटका। अभी जो जीबीए इलेक्शंस जो आ रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द ऑर्डर टू कंडक्ट द इलेक्शंस बिफोर June 30th. I don't think so the government will conduct. They have sent the bureaucracy to the court to postpone the elections because they cannot go. Already the Supreme Court has given direction. इलेक्शन तो आएंगे आज नहीं तो कल आएगा। आएगा election, तो तो उसके लिए इंडियन नेशनल लीग कर्नाटका इज प्रिपेयर्ड to face the elections and will field the candidates in the GBA elections in all the 5 corporations. But on 27th January there was a meeting held in the banner by the name Bahujan Bharatiya Samaj Alliance, Political Parties Alliance. In that Indian National League was also represented, Welfare Party of India represented, SDPI also represented, but MIM did not represent. The next meeting, it was brought to my knowledge that in the next meeting even they are also attending, and other Dalit organizations are also joining, including all this SC, ST, Dalit, all minorities people. Now we are going to field candidates in the alliance group. So we cannot say that Indian National is going to field so many candidates. If at all, if we alone go, we can say that we are fielding. थर्ड फ्रंट जैसा कि बताया गया, This is not third front. This is fourth front actually. क्योंकि there is BJP here, Congress is here, Janata Dal also is here. We cannot neglect Janata Dal. They are joined hands with the BJP. Doesn't mean that they have merged. Their identity is separate. So this front which is coming now, it is a fourth front. Fine. So this election now we are not fielding candidates, so many candidates in GBA elections, only 5, and now together we are going to field, inshallah. ನಾನು ಚಿಕ್ಕನಾಗೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಈ ದಿನ ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನಡೀತು. ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ IMCC ಮತ್ತು INL ಎರಡೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ GBA ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಗೆಲ್ಲೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ INLನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು GBA ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ತ ಏನಂತ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की मीटिंग जो है बहुत सक्सेसफुल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। पहले क्या थे, बिखरे हुए थे, अब सारे एक साथ जुड़ गए हैं। जैसे कि एक उंगली से 10 किलो का पत्थर नहीं उठा सकते, पूरा हाथ चाहिए। ऐसे पहले हम एक उंगली से उठा रहे थे, आज सारा हाथ का हाथ, पूरा का पूरा पंजा हमको मिला है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है पूरे आगे चल के आगे के इलेक्शंस में भी बड़ी तादाद में काम करना, और कितना होता है सोशल वर्क करना, गौर गरीब सबको साथ लेके चलना। देखो हमारा, मैं डे 1 से यही बोल रहा हूँ, डिवाइड एंड रूल पे हम बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते। हम यूनाइट एंड रूल में भरोसा रखते हैं, और यही होगा इंशाल्लाह। यूनिटी जो है हर किसी को जोड़े रखती है। डिवाइड एंड रूल क्या होता है, सबको फ़िरक़ों में बांट देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बढ़ जाते हैं। हम ये चीज़ में मानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग खुद एजुकेटेड हैं। अभी जितनी भी ये मज़हब के नाम पे सियासती आज तक जो भी चली है, धर्म के नाम पे आज तक जो भी सियासती चली है, ये सियासती को हटाने के लिए और नॉर्मल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको 4 पिलर बना के एक साथ चलने के लिए हम पार्टी अपनी बनाए हैं। हम अपनी पार्टी से काम कर रहे हैं। मैं मोहम्मद नवाज़ अली, वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल लीग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन ताज, मैं इंडियन इंटरनेशनल से वुमेंस लीडर हूँ। तो हमारा इरादा बहुत दूर तक जाने का है, हमें बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमें इसके वास्ते हमारे इसके